अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट इरफान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह का। खान साहब, ये जो डीआई खान में पुलिस पर जो हमला किया है कुछ दहशतगर्दों ने, क्या मामला है? और क्या उनको जो जिस तरह उन्होंने फोर्सेस पर हमला किया, तो क्या फिर वो क्या बच निकले? क्या हुआ पूरा थोड़ा सा बताएं, क्या मामला था ये? बिल्कुल, ये कल डी खान में जब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा था और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे पुलिस फोर्स उस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही थी। जो पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा। हम्म। जब जैसे ही पुलिस के जवान वहां पर गए, तो उस इलाके में टेररिस्ट हम्म। या मिलिटेंट्स मौजूद थे। उन्होंने उन पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई हुई। तो उसमें एसएचओ समेत चार पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई। दो पुलिस एहलकार उसमें जख्मी हम्म। हुए। और जो जवाबी कार्रवाई थी, जो आज आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद साहब उधर गए भी थे, बनू में, सॉरी डीआई खान। और उन्होंने लवाकिन के साथ तज़ियत का इजहार किया। तो बकौल उनके कि उसमें चार जो मिलिटेंट्स थे उनको भी मारा जा चुका है। तो और जो हम्म। आईजी का आज का उधर ही स्टेटमेंट आया है, मीडिया से उन्होंने बात की है कि इस फितने को ख़त्म करके ही हम दम लेंगे। ये जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी वॉर है। उसमें हम अपने पुलिस फोर्स को इक्विप कर रहे हैं, उनको सहूलियात दे रहे हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से अपनी पुलिस फोर्स को आरास्ता कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रहे हैं, दी भी हम्म। हैं कोई 100 के करीब। तो एक सिक्योरिटी के हवाले से तो हम्म। ये सूरत हाल है। और आईजी का जो अभी आज का कुछ साथ कबल जो उसका एक रिसेंटली बयान स्टेटमेंट हम्म। आया है, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आई है अफगानिस्तान के हवाले से, कि अफगानिस्तान में रमजान से पहले पहले जो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान में ये खुदकुश हमले और इस तरह के जो मामलात होते हैं जो दहशतगर्दी करते हैं, उन तमाम अनासिर का कुछ ना कुछ उनके खिलाफ होने जा रहा है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं ख्वाजा आसिफ की? और क्या रमजान से पहले पहले हमारी कोई मिलिट्री की जानिब से कोई अफगानिस्तान में बड़े ऑपरेशन या कोई इस तरह के मामलात हो सकते हैं? सर, ये बयान उसने उस तनाजुर में दिया है कि जो पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि वहाँ पर अलकायदा, दाइश, हम्म। टीटीपी, बीएलए, ईटीआईएम हम्म। और दीगर तंजीमें हैं। हम्म। तो आप उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। मुख्तलिफ फोरम्स पे बात हुई। हम्म। दोहा में मीटिंग हुई। हम्म। कुछ नहीं बना। हम्म। और अब ये जो बयान सामने आया ख्वाजा आसिफ का, तो एक डेडलाइन दी गई थी कि जो दोस्त ममालिक हैं, वो अगर यूएई हैं, सऊदी अरब हैं, कतर है, वो बीच में कुछ कोशिशें कर रही थी। वो इमारत हम्म। इस्लामी को या अफगान तालिबान को कह रहे थे कि हम बीच में गारंटर हैं, तब तक आप इन लोगों को निकालें या फिर आप इनके हम्म। खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। हम्म। और मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता भी हो, ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान आया है, तो इसके लिए 18 फरवरी का डेडलाइन दिया गया था। तो जो हम्म। बात वो कल कर रहे थे, वो ये कि जब ये 18 फरवरी की डेडलाइन गुजर जाएगी, तो शायद फिर ये इम्कान है कि वहाँ पर जो उनकी महफूज पनाहगाहें हैं या ठिकाने हम्म। हैं, उनको टारगेट किया जाए। कल भी एक खबर सामने आई है कि जो बीएलए के मजीद ब्रिगेड के सरबराह हैं, बशीर जैब, वो अफगानिस्तान के सूबे कंधार का एक इलाका है, वहाँ पर वो है। और जो कॉल्स उनकी इंटरसेप्ट हुई हैं, जो लोकेशन इनकी पिन पॉइंट लोकेशन सामने आई हैं, तो वो वहाँ पर है। और जो उनकी सिक्योरिटी पर बताया हम्म। जा रहा है कि अमारत इस्लामी यानी अफगान तालिबान के लोग पहरा दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो अबूरी हुकूमत है, वो मिलिटेंट्स को हम्म। या उन लोगों को जो पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको वो लोग, उन्होंने महफूज पनाहगाहें दी हैं, उनकी वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी उनको दे रहे हैं। और इससे कबल जो बयान एक सामने आया था कि कलदम टीटीपी, या जो हमारी रियासत ने उनको फितनल खवारिज करार दिया है, उसके सरबरा नूर अली महसूद, वो काबल में ठहरे हुए हैं और उनको वहां पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम की गई है।
तो हम्म ये जो 18 फरवरी की डेडलाइन है, ये भी मेरे ख्याल में जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि हम इमारत इस्लामी को इस पेज पर लेके आएंगे कि वो इन मिलिटेंट्स ग्रुप या तो इनसे लतालुकी का ऐलान करेंगे, या फिर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, और या फिर अपनी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि ईरान और इन ममालिक के खिलाफ भी इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। इनमें ये भी इतलात सामने आई है कि चीन ने इमारत इस्लामी को 200 अफराद की एक फहरिस्त दी थी, और चीन ने अफगान तालिबान से मुतालबा किया था कि ये जो ETIM है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इनके ये 200 हम्म जंगजू जो हैं जो चीन की सलामती के लिए खतरा हैं, आप इन अफराद को चीन के हवाले करें। उस हम्म फहरिस्त पर अमारत इस्लामी ने खामोशी इख्तियार की है। 2-3 महीने हम्म गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, पूरा साल गुजर गया, और इमारत इस्लामी की जानब से किसी किस्म, तो अब चीन के भी तहफात हैं, रिजर्वेशन है, और इसी तरह ईरान के भी हैं। तो ये जो 18 फरवरी की डेडलाइन है, ये अगर गुजर जाए तो मेरे ख्याल में जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उसी ने उसी तनाजुर में ये बयान दिया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, और वो जो सफारती ताल्लुकात होते हैं हम्म उसमें मजीद बेहतरी चाहते हैं, और वो उन दोस्त ममालिक के हम्म कहने पर 18 फरवरी तक पाकिस्तान जो है वो इंतजार कर रहा है, और उसके बाद शायद फिर जो एयर हम्म स्ट्राइक्स हैं या वहां पर जो उनकी महफूज पनाहगाहें हैं, ठिकाने हैं, उनको फिर निशाना बनाया जाएगा। तो ये बयान उसी तनाज़ुर में देखिए, ये जो 18 फरवरी की मेरे ख्याल में जो एक डेडलाइन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी इन्फो है, तो उसके बाद एक शदीद और आप कह लें खतरनाक किस्म का एक रद्द या जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें मेरा एक और सवाल है। हम तो अपने मुल्क से बाहर जाके दूसरे मुल्कों में उनको असैसिनेट करते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं। पाकिस्तान को पता भी है कि जो बशीर ज़ेब है और जो नूर वली महसूद हैं, इस तरह की जो दहशतगर्द कलदम तंजीमें चला रहे हैं, दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो तमाम लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। क्यों हम अफगानिस्तान में जाकर उनको, उनके जो दहशतगर्दों के सरगना हैं, उनका सर कुचलते हैं? क्यों नहीं हम उनको अभी तक मार सके? क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि देखे ना, हमारे देखिए जो ये मुकाबला है अफगानिस्तान के साथ, वो तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयर फोर्स, फिर हमारी मिलिट्री, हमारे पास जो चीजें हैं वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहां उनको सेफ हेवंस मतलब कि उनको मिली हुई हैं दहशतगर्दों के सरगुनाहों को। देखिए ये इस तरह नहीं है कि डायरेक्ट जाके जो इनके पीछे महरकात हैं, जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जहां से इनको फंडिंग मिल रही है, हमें भी पता है कि अफगानिस्तान के सूबे खोस्त, कंधार, पख्तिया, पख्तिका, नूरिस्तान, कुन्नड़ या फिर दीगर, वो पहाड़ों में बैठ के इस तरह की आप जो एडिटिंग करते हैं, जो वीडियो सामने आती हैं कलदम की टीवी के या VLA के, ये बहुत ही कोई प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं और चीज कर रहे हैं। इवन इतने प्रोफेशनल हैं कि मैं और आप बैठकर उस तरह की वीडियोस और उस तरह का स्क्रिप्ट और कंटेंट नहीं बना सकते। तो ये कहाँ से चल रहे हैं सारी चीजें? नई दिल्ली में बैठे हुए हैं, रॉ के फंडिंग से सारे अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं, रॉ के फंडिंग से उन्होंने अफगानिस्तान के जो खून कम्युनिटी है उनके नाम पर अकाउंट्स बनाए हैं, एक्स अकाउंट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, और उसी से ये तमाम का तमाम जो कंटेंट है वो शेयर किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर अदम इस्तेहकाम हो, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि खुदा ना खास्ता पूरी का पूरा या तो खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के पख्तून सारे वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। रही बात इसको, तो जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं, जाहिर बात है इधर भी हैं, और बहुत सारे जो क्रिमिनल केसेस हैं, और जो नार्को के केसेस हैं, नारकोटिक स्मगलिंग के केसेस हैं, इसमें यहाँ की जो हम्म लीडरशिप है, यहाँ के जो हम्म पॉलिटिकल लीडर्स हैं कुछ लोग, वो उनको बाकायदा हम्म सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बाकायदा हम्म उनको आशीर्वाद हासिल है, और उनको बाकायदा पैसे दिए जा रहे हैं। अब हम्म इन लोगों की सपोर्ट के बगैर तो ये मुमकिन नहीं कि एक उसकी सहूलतकारी ना करें और फिर आपके रावलपिंडी में खुदकश धमाका हो जाता है, तो ये सहूलतकारी के बगैर तो मुमकिन ही नहीं। अब वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको कौन सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी उन्होंने सारा बंदोबस्त किया हुआ है। अब हम्म बार बार हर फोरम पे पाकिस्तान कह रहा है, UN की एक हम्म रिपोर्ट सामने आई है आज, शायद आपकी नजर से अगर गुजरी हो, उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान है वो अलकायदा के जो मरकजी रहनुमा हैं, सैफुल अदल और इस तरह के दीगर, वो उनका एक हब बन चुका है, वो उनका सेफ है, उनका घर बन चुका है अफगानिस्तान।
और इस तरह जो हम्म दीगर तंजीमें हैं उसका हमने जिक्र किया। तो अब वो फोरम भी उनकी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। तो ऐसे हालत में पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश की। उन्होंने उनको दोहा में हम्म बिठाया। सऊदी अरब ने उन्होंने कहा कि हम इसमें सालिस का किरदार अदा करेंगे। रशिया ने हम्म वहाँ पर एक मीटिंग हुई। हम्म चीन बीजिंग में एक मीटिंग हुई। ये भी कहा था कि हम्म दूसरी नशिस्त काबुल में होगी। लेकिन हम्म जो डिमांड्स पाकिस्तान के हैं, ईरान के हैं, हम्म चीन के हैं, तो वो बिल्कुल क्लियर है। अब अफगानिस्तान या इमारत इस्लामी की शायद कुछ मजबूरियां हैं, और वो मजबूरियां हम सबको हम्म पता है कि उधर से कितने बिलियन डॉलर फंडिंग हो रही है भारत से, और सिर्फ मिलिटेंट ग्रुपों के लिए हो रही हैं। तो अब उनको भी पता है कि अगर ये फंडिंग भी बंद हो जाती है तो बीच में अफगानिस्तान में रह गया जाता है। उन्होंने तो कुछ ऐसा काम नहीं किया इन 4-5 सालों में कि वहाँ का इकोनॉमी बहुत ज्यादा मजबूत हो, मीशत बहुत ज्यादा हो। हम्म तो वहां पर हम्म लोग उनके ज्यादा फिर खिलाफ हो जाएंगे। तो इन लोगों हम्म को वहां पर रखने की बुनियादी वजह अमारत इस्लामी की ये है कि उसके बदले, उसके एवज उनको अरबों रुपए हम्म माहाना मिल रहे हैं। अब हम्म पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल में इसके बाद कोई दूसरा रास्ता रहा ही नहीं। और दुनिया ने देख लिया कि 9-10 मई को जब भारत को पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और दिफाई सलाहियत का पता चल हम्म चुका, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब भारत दोबारा इस तरह की कोई हिमाकत से करे या फिर इस तरह की कोई गलती करेगा। लेकिन दूसरी हम्म जानब जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर है, उन दोनों हम्म पर हिंदुस्तान चाहता है कि इसी तरह का इंतशार हो। वहां पर जो लोकल मिलिटेंट्स ग्रुप हैं उनको फंडिंग करें, हम्म क्योंकि फिजाई का पता उसको तो, हिंदुस्तान को तो पता चल चुका कि हम उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ। तो ये लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, इंगेज करके, फिर इसी के जरिए यहाँ पर इतना इंतशार बढ़े, यहाँ पर अफरा तफरी हो, यहाँ पर हम धमाके हो, ताकि अवाम भी जो है ना वो हुकूमत और रियासत के खिलाफ उठ खड़े हो। तो इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है उसी तनाजर में है, और मेरे ख्याल में वो इंतजार कर रहे हैं 18 फरवरी तक। और उसके बाद जो वाकयात सामने आए उसका जो मैं समझ रहा हूँ कि खतरनाक किस्म का रद्द अमल दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, तीसरा लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि वो जो अफगानिस्तान, ये बलूचिस्तान में दहशतगर्द हैं, इनके सरों की क्या कीमतें लगाई गई हैं? अगर इनको कोई इनकी इतला देता है, बताता है, या और उनका नाम भी राज में रखा जाएगा, इसका थोड़ा सा बताएं। इनकी जो टॉप लीडरशिप है, जाहिर बात है वो तो यहाँ पर नहीं है। हम्म जो अब बशीर जेब है उसके सर की कीमत अगर हम्म 25 करोड़ रुपए लगाई गई है, तो जाहिर बात है वो हाँ तो यहाँ पर है नहीं। या हम्म, तो फिर आगे कार्रवाइयाँ करके तो फिर वापस चला जाता है। तो यहाँ हाँ पर हाँ इन लोगों के सरों की कीमत मुकर्रर करना, उसका बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पर इनके जो छोटे मोटे ग्रुप्स होते हाँ हैं, हर बंदा 30-40-40 लोगों को इकट्ठा करके अपना एक ग्रुप बनाता है, और वो कमांडर कहलाता है, वो फिर उनका सरबराह होता है। हम्म तो उनकी जो पहले मैंने बात की कि जो सहूलतकारी हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं इस तरह की हम्म ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि इनके बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं। तो कहने का हम्म मकसद कि उन्होंने जो फहरिस्त बनाई है, और उनमें आप हम्म देख लें कि मिसिंग पर्सन कितने हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, और अब उन बीएलए के उस तंजीम में कमांडर हम्म बन चुके हैं। तो बुनियादी मकसद इनका यही है कि जितने भी इनके फैसिलिटेटर्स हैं लोकल कम्युनिटी में, लोग अगर इनको हम्म उनके लिए सहूलतकारी कर रहे हैं, तो उनके भी नाम उन्होंने दिए हैं, उनके रिपोर्ट करें, और रियासत के लिए फिर वो एक काम आसान हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि जब रिसेंटली बलूचिस्तान में जो अटैक हुआ, उन्होंने जो सेटेलाइट के जरिए वो एक दूसरे से कनेक्ट थे, तो आम हमारे मोबाइल टावर के साथ वो तो नहीं थे, तो एडवांस बिल्कुल। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप मुझे बता दें आप मुझे बता दें कि जो अनपढ़ लोग हो, जो पढ़े लिखे नहीं हो, जो कभी स्कूल गए नहीं हो, उनको उस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का किस तरह पता, वो किस तरह वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि जो मैं और आप नहीं कर हम्म सकते। तो इसका मतलब है कि उसके पीछे जो फंडिंग हम्म हो रही है, जो उसके पीछे जो थिंकिंग है, सोच है, बिल्कुल। वो बहुत एडवांस है, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन, इरफान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो ख्वाजा आसिफ का ये जो बयान है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और इरफान खान साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।